कोरोना महामारी मुसीबत की घड़ी में संजीवनी बनी हेल्पलाइन। कोविड-19 महामारी की त्रासदी से परेशान लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व ने कोरोना संकट काल की विषम परिस्थितियों में आगे आकर खाकी का कर्तव्य बखूबी निभाते हुए मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। अनूप मिश्रा अपूर्व द्वारा लोगों को स्वयं और अपने पारिवारिक जनों के उपचार हेतु घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दिलाने के लिए राजधानी लखनऊ से शुरू की गई एक दूजे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशन एंड कोविड हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन की शुरुआत 24 अप्रैल सन 2021 से की गई, जिसका हेल्पलाइन नंबर 9918317707 है। उत्तर प्रदेश पुलिस टेलीकॉम में सब इंस्पेक्टर के पद पर सेवारत अनूप मिश्रा अपूर्व वर्तमान में पीएसी मुख्यालय में कार्यरत हैं। अनूप मिश्रा हेल्पलाइन से जुड़े सेवा कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताते हैं कि कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही जंग में राजधानी लखनऊ से शुरू की गई हेल्पलाइन से धीरे धीरे प्रदेश के हर जिले और अन्य प्रांतों से लोग भी जुड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण एवं अन्य रोगों के कारण अपने साथ साथ अपने पारिवारिक जनों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए लोग उपचार हेतु हॉस्पिटल में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जैसी सैकड़ों समस्याओं का हल तलाशने के लिए हेल्पलाइन के नंबर पर संपर्क कर रहे हैं। बीमारी की वजह से होम आइसोलेट होकर घर से ही इलाज कराने के लिए मजबूर और घर से न निकलने की वजह से भी लोगों में असुरक्षित भाव और तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व द्वारा गठित स्ट्रेस सॉल्यूशन टीम के प्रभारी मनोचिकित्सक डॉक्टर शाश्वत सक्सेना के कुशल नेतृत्व में अन्य सहयोगी मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक गणों के अथक सहयोग से मोबाइल कॉलिंग, वीडियो कॉल एवं कंसल्टेशन के जरिए लोगों को तनाव कम करने और स्ट्रेस प्रबंधन के संबंध में निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। अभी तक 3,885 लोगों ने मेडिकल मदद के लिए एक दूजे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशन एंड कोविड हेल्पलाइन से संपर्क किया है। एक दूजे हेल्पलाइन ने सरकारी सेवाओं, प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके सहयोग एवं आपसी समन्वय के माध्यम से 442 बुजुर्गों, 57 दिव्यांगों और 1,835 अन्य लोगों की कोविड जांच कराई। 46 मरीजों को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बेड दिलवाया और कोरोना व अन्य बीमारी की वजह से गंभीर स्थिति में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे 300 से अधिक मरीजों सरकारी व निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 3,000 से अधिक कोरोना व अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर बैठे डॉक्टर एवं ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया और बीमारी से जुड़े उपाय भी बताए गए। स्ट्रेस सॉल्यूशन में डिप्रेशन के 2,000 से अधिक मामलों में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक गणों द्वारा तनावग्रस्त लोगों को परामर्श देने के लिए उनकी रूटीन काउंसलिंग की गई। हेल्पलाइन द्वारा शुरू की गई जननी सेवा के तहत कोरोना संक्रमित गर्भवती 26 महिलाओं व उनके गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा व बेहतर स्वास्थ्य के लिए घर बैठे गायनी और जनरल फिजिशियन डॉक्टर द्वारा काउंसलिंग करके आवश्यक मेडिकल एडवाइस दी गई। मैं बेचूलाल सनाप राम मिलन, मैं बाराबंकी के आखिरी छोर से फैजाबाद बाजार की तरफ से बोल रहा हूँ। आज से लगभग 20 दिन पहले मैं और मेरे माता पिता घर के 3 लोग खांसी, सर्दी, जुखाम के संक्रमण से परेशान थे। फिर मुझे ट्विटर के सोशल मीडिया के माध्यम से अनूप मिश्रा सर अपूर्व जी का कांटेक्ट नंबर मिला। मैंने इनसे कांटेक्ट किया। इन्होंने मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से सलाह करवाई, सलाह बतवाया, मुझे दवाई लिखवाई, मेरा इलाज हुआ, मैंने दवा लिया कि बताए मुताबिक आज मैं 20 दिन बाद मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है, सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। मैं अपूर्व सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी इनकी टीम को, पूरी एनजीओ टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपूर्व सर, आप भगवान के रूप में मुझे मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने वाली परेशानियों को देखते हुए, जिसमें पेशेंट सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, परेशान थे, मानसिक परेशानियां साथ में बढ़ रही हैं, लोगों की उलझन बढ़ रही है, नींद नहीं आ रही है, ये सब देखते हुए कि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे मेडिकल एडवाइस हो, चाहे
उनकी स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके हो। हम लोगों का एक इनिशिएटिव था, हम डॉक्टर्स का और अलॉन्ग विद दैट हमारे संयोजक अनूप मिश्रा जी का, कि हम लोग एक हेल्पलाइन लाइन जो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी लाए थे, इस साल अगेन हम लोग अप्रैल से स्टार्ट कर दी, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। पीके गुप्ता साहब हैं, प्रशांत नाटू जी हैं, मैं हूँ डॉक्टर शाश्वत सक्सेना जो एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी, सृष्टि जी। इन सभी लोगों ने, हम लोगों ने ये लोगों की मदद के हिसाब से शुरू किया। आमतौर पर 3 तरह के प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स या लोग कॉल करते हैं। या तो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है कि पेशेंट एडमिट कराना है, एम्बुलेंस अरेंज करनी है, या कोई और खाने से रिलेटेड, उनको अगर दवा नहीं मिल रही है उससे रिलेटेड। इस पार्ट को अनूप मिश्रा जी हैंडल करते हैं। पहले सारी कॉल्स लगभग उन्हीं के पास जाती हैं। दूसरे, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेडिकल रिलेटेड भी आने लग गए हैं कि पेशेंट कोविड का है तो हाउ टू मैनेज इट, उसमें अब क्या कर सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, क्या टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे जो स्पेशलिस्ट फिजिशियंस हैं, चाहे नाटू साहब हों या पैथोलॉजिस्ट रिलेटेड पीके गुप्ता साहब हों और डॉक्टर शाश्वत विद्याधर साहब हों, ये लोग रिप्लाई करते हैं। हमारे पास स्ट्रेस से रिलेटेड 3 तरीके से पेशेंट आ रहे हैं। या तो उन लोगों का तनाव बढ़ गया है ड्यूरिंग कोविड और कोई साइकेट्रिक इलनेस हो गई है, जिसके लिए उनको इनिशियल काउंसलिंग अगर हेल्प कर पाती है इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो जो है मेडिकेशन से स्टार्ट कर दी जा रही हैं। या उन लोगों को पहले से ही दवा चल रही थी, सिर्फ दवा में थोड़े से चेंजेस करने हैं जिससे उनकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है, तो उसलिए हम लोगों ने कर रखा है, दवा हम लोग बढ़ा घटा देते हैं और रिटर्न बैक कर देते हैं जो कंसल्टिंग पहले से फिजिशियन है, साइकेट्रिस्ट होते हैं। या तीसरा, अगर सिर्फ काउंसलिंग से बात चल सकती है, कई लोगों को एकेडमिक स्ट्रेस है, कई लोगों को बिकॉज ऑफ ग्रीफ रिएक्शन फैमिली में डेथ्स हुई हैं, उसको मैनेज करने के लिए वी हैव टू ऑफर सपोर्टिव काउंसलिंग। जो भी हमारे यहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सृष्टि जी हों या तानिया हों या पूजा जी हों, दे आर ऑफरिंग, मधुबाला जी हों, दे आर ऑफरिंग मेरा नाम विपुल तिवारी है ग्रीफ और मैं काउंसलिंग। वर्तमान में बागपत जिले में मैं इंद्रमोहिनी बैंक सरस्वतीपुरम सेवाओं को नियर पीजीआई की निवासी हूँ। पहले मेरे पति का 4 तारीख को देहावसान हो गया था। कोरोना से उस समय मैं और मेरी पुत्री बिल्कुल अकेले थे। इस संकट की घड़ी में घर वाले भी चाहकर कोई मदद नहीं कर सकते थे। सोशल साइट पे हमें बहुत परेशानी के समय मैंने डॉक्टर पीके गुप्ता पीके पैथोलॉजी लॉग से उनकी मदद मांगी, तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व जी का नंबर दिया। इससे पहले कि मैं उनको मिलाती, उनका फ़ोन खुद मेरे पास आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कैसी मदद चाहिए। उनके मार्गदर्शन 3-4 दिन की तकलीफ के बाद मेरा हालत शारीरिक तो जो भी थी, मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। रिलैक्स हुआ। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया, जिन्होंने कि मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह बताई। उससे मुझे थोड़ा आराम तो मिला, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे आराम नहीं मिल पाया था। फिर उन्होंने दोबारा दूसरे डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट लिया, जिन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ बताई जो मैं 5-6 दिन के लिए से खा रही हूँ, तो मुझे उससे आराम है। इस संकट की घड़ी में अगर मेरी इन्होंने मदद ना की होती श्री अनूप मिश्रा अपूर्व जी ने, तो मुझे पता नहीं हम लोग कहाँ होते। उन्होंने एक छोटे भाई की तरह मेरी सेवा करी है, मेरे हर रोज़ हाल चाल पूछते रहे। मैं उनको दीर्घायु की कामना करती हूँ। और ऐसे पुलिस सब इंस्पेक्टर में होते हुए इतना सुंदर स्वभाव कि हर दिन मेरा उन्होंने हाल चाल पूछा और अभी भी मेरे से पूछते हैं कैसे हैं आप। तो मैं उनकी बहुत ही धन्यवाद देती हूँ और उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ। मैंने उनकी इस हेल्पलाइन का नंबर स्ट्रेस सॉल्यूशंस एक दूसरे के लिए औरों को भी मदद करने के लिए दे दिया है और वो सबकी बहुत मदद कर रहे हैं। ईश्वर श्री अनूप मिश्रा अपूर्व सब इंस्पेक्टर साहब को दीर्घायु दे और उनकी ज़िंदगी में सब सुख सुविधाएँ प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्ते, हम जेठवार गांव से चंद्रशीला बोलत हनी, बलिया जिला से। हमनी के बीमारी से बहुत परेशान रहनी है जा, दर के ठोकर खनी है जा। एक दूजे के सहारा मिलल है अनूप मिश्रा के फ़ोन नंबर, वही से हमनी के दवाई भइल है, अच्छा हो गल बनी जा। अब कोनो बात नहीं खे, सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छा हो जाए। मेरा नाम विपुल तिवारी है और मैं वर्तमान में बागपत जिले में कार्यरत हूँ। एक बैंक कर्मी के रूप में अपनी सेवाओं को दे रहा हूँ। कुछ समय पहले हमारी धर्मपत्नी को कोरोना से प्रभावित हुई, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत ही प्रभावित हुआ। किंतु सोशल साइट के द्वारा श्री अनूप मिश्रा जी के मुझे नंबर प्राप्त हुआ
और मैंने जब उनको फ़ोन किया तो एक बार मैं इनका फ़ोन नहीं उठ पाया किसी वजह से, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू फिर मुझे अपना कॉल बैक करते रहे मुझे और उनका हाल चाल जानते रहे। उनके मार्गदर्शन से और उनके आश्वासन से और उनकी पॉजिटिविटी बातों से मुझे बहुत ही रिलैक्स हुआ, तथा मैं उन्हीं के बताए कई डॉक्टरों के नंबर से भी मैंने संपर्क किया जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, जिस कारण आज मेरी पत्नी बहुत लगभग पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो चुकी है, तथा कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण भी मुझे वो लगातार मार्गदर्शन करते जा रहे हैं तथा डॉक्टरों के माध्यम से मुझे निःशुल्क आश्वासन तथा मार्गदर्शन प्रदान करते जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि संकट के समय में कोई है जो हमारी मदद कर रहा है। मैं उनके इस बहुत ही उत्तम कार्य की प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रभु उनको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करें, अपना आशीर्वाद ऐसे ही उन पर बनाए रखें। एक बहुत ही उत्तम सराहनीय कार्य है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। मैं विशेष रूप से ONN न्यूज़ के संपादक श्री विकास सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से हमारी हेल्पलाइन के सेवा कार्य को जन जन तक पहुंचाया है और लोगों को जागरूक किया है। इससे पहले भी उनके सराहनीय प्रयास द्वारा समय समय पर इसी प्रकार की सराहनीय और जन सुविधा से जुड़ी हुई खबरों को हमेशा चैनल पर दिखाया गया है। मैं ONN न्यूज़ की सभी पत्रकार साथियों को और टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आप सभी प्रदेशवासियों से देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और यदि घर से निकलना पड़े तो चेहरे पे मास्क, साथ में सैनिटाइज़र और सामाजिक दूरी बनाए रखने का ध्यान, ये जो गाइडलाइंस हैं इनका अनुपालन अवश्य करें। स्वयं सुरक्षित रहें और साथ साथ अपने पारिवारिक जनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। सभी प्रदेशवासियों को सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार मिश्रा अपूर्व का नमस्कार। साथियों, कोरोना महामारी की भयावह स्थिति में हमने 24 अप्रैल 2021 को लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक दूसरे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशंस एंड कोविड हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। इस हेल्पलाइन के जरिए लोगों को कोविड एवं अन्य बीमारियों के संबंध में घर बैठे डॉक्टर से संपर्क करवा के उन्हें निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्रदान करने की सुविधा को संचालित किया जा रहा था। यह सेवा अभी भी निरंतर जारी है और तकरीबन 22 दिन बीतने के बाद आज इस हेल्पलाइन की ये उपलब्धि है कि राजधानी लखनऊ से जिस हेल्पलाइन को शुरू किया गया था उससे प्रदेश का हर जिला और गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक इसकी जानकारी लोगों को हो गई है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के अन्य प्रांतों से भी लोग इस हेल्पलाइन से जुड़ रहे हैं और घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। आज जब लोग अपने उपचार के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, दर दर उन्हें भटकना पड़ रहा है, ऐसे में यह हेल्पलाइन इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के लिए संजीवनी बन चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इन 22 दिनों में हमारी हेल्पलाइन ने क्या उपलब्धियां हासिल की। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि करीब 3,885 लोगों ने
इस हेल्पलाइन से कांटेक्ट किया मेडिकल हेल्प के लिए, उसमें से 442 बुजुर्ग लोगों ने, 57 दिव्यांग लोगों ने और इसके अतिरिक्त 1835 अन्य समाजजनों ने हमसे कोविड जांच के लिए सहायता मांगी। ऐसे में इन सभी की कोविड जांच करवाई गई स्वास्थ्य केंद्र और प्रशासन के सहयोग से। इसके साथ साथ 46 अत्यंत गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई गई। इस हेल्पलाइन के जरिए जुड़ने वाले 3000 से अधिक लोगों को घर बैठे कोरोना के संबंध में, कोरोना बीमारी के उपचार के संबंध में जानकारी दी गई और चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया और इन लोगों ने आइसोलेट होकर घर बैठे अपने आप को किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त करके कोरोना की जंग को फतेह हासिल करते हुए अपने स्वास्थ्य में सुधार किया। इसके साथ साथ मुख्य रूप से हमारी हेल्पलाइन की कड़ी है स्ट्रेस सॉल्यूशन। इस स्ट्रेस सॉल्यूशन की कड़ी में तकरीबन 2000 से अधिक लोगों ने जो बीमारी या अपने प्रियजनों को असामयिक खो देने की वजह से या अन्य मुश्किलों के कारण जो लोग डिप्रेशन, तनाव से ग्रसित हो चुके थे, परेशान थे, उनकी मानसिक समस्याएं जो थीं, इनके निराकरण का पूरा प्रयास किया गया और उन्हें घर बैठे उपचार और काउंसलिंग की सुविधा प्रदान की गई। अभी हाल में ही हमारी हेल्पलाइन के द्वारा गर्भवती बहनों के लिए घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श एवं काउंसलिंग की सुविधा को जननी सेवा के तहत शुरुआत किया गया है। इस कड़ी में भी इस हेल्पलाइन से 26 गर्भवती बहनों को गायनी डॉक्टरों के द्वारा घर बैठे उन्हें और उनके घर में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के संबंध में आवश्यक चिकित्सीय निर्देश दिए गए। ऐसी कड़ी में आप सभी के सहयोग से ये शुरू की गई हेल्पलाइन एक दूसरे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशंस एंड कोविड हेल्पलाइन वास्तव में एक दूसरे का सहारा बन रही है और एक मुसीबत की बड़ी घड़ी में लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। मैं विशेष रूप से ONN न्यूज़ के संपादक श्री विशाल सिंह जी